cumulative probability distribution function, better known as CDF, cumulative distribution function. होता क्या है? Let us see. The standard notation of the CDF is given as capital F of X taking the values X equals to probability of a random variable capital X taking the values less than or equals to small x. This is the definition of cumulative distribution function. चूंकि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, इसीलिए इसका जो जनरल नोटेशन है वो प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में ही डिफाइन किया गया है. और जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि कोई एक रैंडम वेरिएबल x अगर डिफाइन किया जाता है फ्रॉम माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट, तो हम उस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज को ऐड करते जाते हैं अप टू अ स्पेसिफिक पॉइंट which is given as x, and then जो वैल्यू आपको मिलने वाली है that is nothing but the CDF of a random variable. So CDF is defined with this notation: probability of a random variable capital X taking the values less than and equals to x. नोटेशन में हम जो लेटर यूज करते हैं दैट इज कैपिटल लेटर कैपिटल F, राइट. CDF is defined as f of x taking the values small x. See, the CDF specifies the probability of a random variable capital X taking the values up to small x. तो जो रैंडम वेरिएबल है वो माइनस इनफाइनाइट से स्मॉल एक्स तक जितनी भी प्रोबेबिलिटीज को होल्ड करने वाला है दैट विल बी डिफाइंड विद दिस नोटेशन, दैट विल बी डिफाइंड विद द वैल्यू CDF, राइट. कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको CDF की टर्म्स के बारे में तो और क्लैरिटी आने वाली है, राइट. सो बिफोर डीलिंग विद the examples of the CDF, let us look at the properties of the CDF, cumulative distribution function की properties के बारे में पहले बात कर लेते हैं. So let us talk about the properties of CDF. Fx, the first property says the CDF is bounded between 0 and 1. The CDF Fx is defined as it ranges between 0 and 1. So it can hold the minimum value which is equals to 0 and it can hold the maximum value which is equals to 1. So Fx is greater than or equals to 0 but less than equals to 1. Why? Because this deals with the probability term और प्रोबेबिलिटी के ऊपर जो लिमिटेशंस अप्लाई होते हैं सेम लिमिटेशंस आपको CDF के ऊपर अप्लाई होते हुए दिखाई देने वाले हैं, राइट. सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट सेज CDF इज बाउंडेड बिटवीन 0 and 1. सेकंड प्रॉपर्टी सेज CDF ऑफ अ नल इवेंट इज इक्वल्स टू 0. ऐसा कोई इवेंट जो कि हुआ ही नहीं है उसका CDF का वैल्यू होता है 0. सो Fx ऑफ माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू 0. मैथमेटिकली इसको हम लिखते हैं Fx ऑफ माइनस इंफिनिटी. सिंस Fx ऑफ माइनस इनफाइनाइट का मतलब है x टेकिंग ऑल द वैल्यूज लेस देन और इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट. माइनस इनफाइनाइट से भी लेफ्ट साइड पर कोई चीज एग्जिस्ट करती नहीं है, इसका मतलब वहां पर कोई इवेंट नहीं होने वाला है. दैट मीन्स it is a null event. Since it is a null event, the CDF of a null event is equals to 0, right? Next property, property number 3. It says the CDF
of a certain event is equals to 1. मैथमेटिकली अगर आप इसको लिखना चाहेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं fx ऑफ इनफाइनाइट इक्वल्स टू 1. fx ऑफ इनफाइनाइट इसका मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल x लेस देन एंड इक्वल्स टू इनफाइनाइट. इसका मतलब x रैंडम वेरिएबल वो सारी वैल्यूज होल्ड करने वाला है जो माइनस इनफाइनाइट से आपको लेके जानी है कहां तक? इनफाइनाइट तक. तो इसका मतलब इसके अंदर वो सारे इवेंट्स आने वाले हैं जो किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम में आपको दिखाई देते हैं. राइट? सो इट इज अ सर्टेन इवेंट. Since it is a certain event, the CDF of a certain event is equals to 1. With examples, you will get much more clarity about the properties of the CDF. So, ये properties के बारे में आप एक बार और रिविजिट कीजिएगा जब हम एग्जाम्पल को देखेंगे. उस वक्त आपको ये प्रॉपर्टीज के बारे में और क्लैरिटी आने वाली है. फिलहाल हम लोग इन प्रॉपर्टीज को एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके की प्रॉपर्टी CDF जो है वो शो करता है. राइट? सो वी हैव सीन द 3 प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टी नंबर 1 which says the CDF is bounded between 0 and 1. Property 2 says the CDF of a null event is equals to 0. Third property says the CDF of a certain event is equals to 1. Next property says CDF is a monotonic non-decreasing function of x. How would you define it mathematically? It says if x1 and x2 are 2 points on a real axis and x1 is less than x2. x1 and x2 are 2 points on the real axis and x1 is less than x2. Then CDF of x1 is less than or equals to CDF of x2. क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन x1 का या तो इसकी वैल्यू लेस होने वाली है या बराबर होने वाली है किसकी वैल्यू के? CDF ऑफ x2 के. ये कब होगा? जब x1 की वैल्यू लेस है एज कंपेयर टू x2 और x1 x2 दो रियल एक्सिस के पॉइंट्स हैं. इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में इस प्रॉपर्टी पर 4 ऑप्शंस के साथ ये प्रॉपर्टी अक्सर पूछ ली जाती है. 4 ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं मैं आपको एक बार बोल के बता देता हूं. आप चारों में फर्क बता पाएंगे, समझ पाएंगे. ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं. सबसे पहला ऑप्शन है CDF इज मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x. दूसरा ऑप्शन है CDF इज मोनोटोनिकली नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x. पहला है नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x, दूसरा है नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x. 2 ऑप्शन और हैं और वो कुछ इस तरह से हैं. CDF इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x और लास्ट ऑप्शन है CDF इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x. इन 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन सही है और सही ऑप्शन आपको पता है क्योंकि वो आपकी आंखों के सामने है. पर 2 ऑप्शन आपको एक जैसे दिखाई देंगे और वो 2 ऑप्शन कौन कौन से हैं? एक ऑप्शन ये जो कि आपकी आंखों के सामने CDF इज मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x. नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x. तो आपको लगेगा कि 2 ऑप्शन सही हैं, मतलब CDF इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x. ऐसा भी लिख सकता हूं मैं इसको. एंड इफ यू आर थिंकिंग इट लाइक दिस इज द रॉन्ग परसेप्शन. कोई भी वैल्यू कम नहीं हो रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैल्यू बढ़ रही है. नॉन डिक्रीजिंग का मतलब है कि वो कम नहीं होने वाली है, या तो बढ़ेगी या सैचुरेट हो चुकी है. देयरफॉर हमने नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x इस टर्म का यूज किया है. इंक्रीजिंग फंक्शन सेज यू विल गेट ऑलवेज अ पॉजिटिव स्लोप. इंक्रीजिंग फंक्शन के अंदर हमेशा पॉजिटिव स्लोप दिखाई देता है. तो जो मैथमेटिक्स है इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए वो कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगी. जहां पर x1 लेस देन x2 होगा उस वक्त f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 होगा. इक्वल्स टू का साइन नहीं आएगा.
इसका मतलब ये हुआ कि इंक्रीजिंग फंक्शन का स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है, बट नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन में स्लोप दो तरह की वैल्यूज होल्ड कर सकता है। पहला, या तो स्लोप पॉजिटिव होगा, दूसरा या तो स्लोप जीरो वैल्यू होल्ड करेगा। तो जब स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, पर जब स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव है या जीरो है तो वो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर स्लोप की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, पर अगर स्लोप की वैल्यू डिक्रीजिंग या जीरो है तो वो नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस तरीके से चार अलग अलग ऑप्शंस बनते हैं। हमारे लिए जो ऑप्शन सही है सीडीएफ के लिए वो आप देखिएगा, जब आप को एग्जाम्पल मैं बताऊंगा तब आप इसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि ये नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन क्यों है, इसकी वैल्यू डिक्रीज क्यों नहीं होती है। नहीं होती है, रीजन ये है कि इसके अंदर जब भी आप आगे बढ़ते हैं तो प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू ऐड होती है। जब प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू ऐड होती है तो प्रोबेबिलिटी सिंस 0 से 1 के बीच में लाई करती है, तो किसी भी प्रीवियस वैल्यू में जब आप 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू ऐड करेंगे, you are going to get either the greater value or equal value. Hence, this is non-decreasing function of x. So the fourth property is CDF is monotonically non-decreasing function of x. Right? Next is actually not the property, but it is the definition of the cumulative distribution function. थोड़ी देर पहले हमने इस डेफिनेशन को देखा था। वो डेफिनेशन क्या बोलती है? CDF of a random variable x taking the values x equals to defined like this. It is defined like this: probability of a random variable x taking the values less than and equals to small x. Right? So this is actually not the property but the definition of a cumulative distribution function. इस डेफिनेशन को अगर मैं अदर वे लिखना चाहूं, दूसरे तरीके से लिखना चाहूं, तो हमारी 6th नंबर की प्रॉपर्टी बनती है और वो कुछ इस तरह से लिखी जाएगी कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x टेकिंग ऑल द वैल्यूज विच आर ग्रेटर देन द स्पेसिफिक वैल्यू x, देन it is defined like 1 minus CDF of x. So it should be defined like this. Since the probabilities का जो सम है वो 1 होने वाला है, इसीलिए अगर आपने वो probabilities फाइंड करनी है जो कि x से लेस है, वो probabilities को CDF से डिफाइन करते हैं, तो वो सारी probabilities जो कि x से ग्रेटर है उसको डिफाइन करने के लिए आप क्या करने वाले हैं? 1 से माइनस कर देंगे। This is how you can calculate the probabilities of a random variable x taking all the values which are greater than the value small x. Okay? Important note है, and it says the CDF use the useful information about the discrete as well as continuous random variable. CDF डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस दोनों रैंडम वेरिएबल के लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों के साथ एक टर्म डिस्कस किया था जिसका नाम था PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के बारे में मैंने बताया था कि दिस डील्स विद द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। सो when you need to deal with the probability curve of a discrete random variable, you are going to represent it with the help of a probability mass function. Continuous random variable के लिए हम probability mass function को define नहीं करते हैं। उस वक्त आप जो टर्मिनोलॉजी यूज करने वाले हैं, जो कर्व यूज करने वाले हैं, उसको डिफाइन किया जाता है by the notation as PDF, which is probability density function. So PDF is continuous random variable, uses the useful information about the continuous random variable, whereas PMF, probability mass function, uses the useful information about the discrete random variable. CDF एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो कि discrete as well as continuous दोनों random variable के लिए useful information को carry करता है. So we do not have the different definition for the cumulative distribution function in case of continuous random variable. कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए भी CDF टर्म की डेफिनेशन एज इट इज ही रहने वाली है। जैसे अभी हम डिफाइन कर रहे हैं CDF को, इट विल बी डिफाइंड इन द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद द सेम फॉर्मूला।
Okay, right? So with this we can move on to the next property, and this property is actually going to utilize to find out the probability of a random variable x, which is taking the values in between x1 and x2. So if you need to find out the probability of a random variable capital X, which is taking the values in between x1 and x2, it is defined like this: CDF of x2 minus CDF of x1. This is f of x2. Capital F का मतलब है cumulative distribution function. So this is CDF of x2 minus CDF of x1. If you subtract these two CDFs, you are going to get the probability of a random variable x taking the values in between x1 and x2. If we wish to find out the probability of a random variable x taking a specific value small x, in that case we are going to define the next property. So this is saying the probability of a random variable x taking the exact value small x. ये डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के टर्म्स में डिफाइंड होती है. कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में ये डेफिनेशन वैलिड नहीं है. आई विल टेल यू व्हाई. फिलहाल हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं इस डेफिनेशन को आपके सामने एक बार और पढ़ देता हूं. और वो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: वी नीड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स टेकिंग द वैल्यूज exactly equals to small x. This is defined in terms of CDF like CDF of x minus CDF of x minus. तो x पर जो CDF की वैल्यू आती है उसको उसमें से मैं माइनस करने वाला हूं CDF की वैल्यू x माइनस पर जो प्रोड्यूस की गई है. और जब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आप निकाल लेंगे, यू आर गोइंग टू गेट the probability of a random variable x taking a specific value small x. Make sure, मैं दोबारा आपको रिमाइंड कर देता हूं, this definition is valid only for the case of discrete random variable, because the continuous random variable this definition is not valid. Right? Since we have seen the properties of CDF, cumulative distribution function, let us now take a look about the example of the CDF. CDF होता क्या है उसको समझने के लिए एक उदाहरण हमको लेना बहुत जरूरी है. तो let us now discuss this with an example. और वो एग्जाम्पल आप लोगों को पता है क्या होने वाला है. सेम एग्जाम्पल जो अभी पिछले 2 घंटे से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसी एग्जाम्पल को मैं दोबारा आप लोगों के सामने रखता हूं. और एग्जाम्पल है, एक प्रॉब्लम है, एंड दैट प्रॉब्लम इज गिवन एज कंस्ट्रक्ट CDF फॉर द बिलो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. वी हैव अ सैंपल स्पेस वेरिएबल एंड दैट सैंपल स्पेस वेरिएबल इज हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल. इस सैंपल स्पेस वेरिएबल से मैंने बनाया है रैंडम वेरिएबल. हेड हेड की वैल्यू को मैप किया है रियल लाइन पर 2 के साथ. टेल हेड और हेड टेल की वैल्यू को रियल लाइन पर मैप किया है 1 के साथ. टेल टेल को अलाइन किया है 0 के साथ. सो दिस इज द प्रॉब्लम. इसके लिए मुझे CDF का कर्व बनाना है. तो CDF का कर्व बनाने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसका जो PMF का कर्व है वो कैसा होने वाला है. As we all know, the random variable x taking 3 different values on the real axis and which are 0, 1 and 2. Real axis पर ये 3 values random variable hold करने वाला है और इन तीनों की probabilities भी हम लोगों ने calculate की हुई है. So Px of x is equals to, in case of 0 it is 1 by 4, in case of 1 it is 1 by 2, in case of 2 it is 1 by 4. These are the probabilities of the different events or the different sample points of a random variable. और ऐसा probability mass function जो है हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. probability mass function of this event 0
taking the probability 1 by 4, 1 taking the probability 1 by 2, and 2 taking the probability 1 by 4. राइट? ध्यान से एक बार इस कर्व को देख लीजिए, ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कर्व है। ये बोलता है कि एक्स आई की वैल्यू जब 0 होती है तब प्रोबेबिलिटी होती है 1 by 4, एक्स आई की वैल्यू 1 होने पर प्रोबेबिलिटी आती है 1 by 2, और एक्स आई की वैल्यू 2 आने पर प्रोबेबिलिटी आती है 1 by 4। राइट? इसकी मदद से मुझे सीडीएफ को डिफाइन करना है। तो इस कर्व को मैं दोबारा एक बार आपके लिए रीप्लॉट कर देता हूं नेक्स्ट स्लाइड पर, बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज इट टू डिफाइन द सीडीएफ। सीडीएफ की डेफिनेशन आप लोगों को पता है। सीडीएफ ऑफ एक्स is defined like the probability of a random variable x taking the values less than and equals to small x. So let me first take the value of small x equals to -1. ये पॉइंट कोई -1 रहा होगा, राइट? ये पॉइंट कोई -1 रहा होगा. So I'll take the first point where small x is equals to -1. I need to define the CDF for this. So CDF of -1 is defined like this: probability of a random variable x taking the values less than and equals to small x. small x की वैल्यू मैंने इस वक्त एग्जांपल के लिए ली है -1. एक बार गौर से देखें, मैं माइनस इनफाइनाइट से लेके चलना शुरू कर रहा हूं. चलते 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 आगे बढ़ता जाऊंगा, -100 आएगा, और आगे बढ़ता जाऊंगा, राइट साइड की तरफ चलना है मुझे, और आगे बढ़ता जाऊंगा. -100 के बाद -90 आएगा, -70 के बाद -50 आएगा, -30 के बाद -20, -10, -5, और आगे बढ़ता जाऊंगा राइट साइड की तरफ. -10 के बाद -5, -2, और उसके बाद आएगा -1. इन सारे पॉइंट्स पर जब मैं चलता जा रहा हूं, मुझे कहीं भी आप बताइए प्रोबेबिलिटी का इंपल्स मिलने वाला है? No. That means if I'm going to sum all these points, जहां पर भी प्रोबेबिलिटी आपको दिखाई दे, उन सारे पॉइंट्स को सम करते जाइए. यू आर गोइंग टू गेट नथिंग. व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग एनी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि कोई सैंपल पॉइंट ही नहीं आया है. राइट? हेंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स taking the values from -infinite to -1 equals to how much? It is 0. Why? Because we are not getting any sample points जिस पर कोई probability हो, कोई occurrence ही नहीं हुआ अभी तक. Right? Same way, if you are going to get fx of -0.5, the probability of x less than equals to -0.5. -0.5 पर भी माइनस इनफाइनाइट से -0.5 के बीच में सारी प्रोबेबिलिटीज का सम करें, यू आर गोइंग टू गेट नथिंग. दैट मीन्स 0. -0.1, अगेन यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग, हेंस 0. बट इफ आई टेक द पॉइंट स्मॉल x equals to 0, that means I need to find out the CDF of x where small x is equals to 0. This is defined like probability of a random variable x taking all the values less than and equals to 0. माइनस इनफाइनाइट से शुरू करना है, 0 तक जाना है और 0 को इंक्लूड करना है. Why? Because it is less than equals to. इक्वल्स टू का साइन बोलता है कि 0 को इंक्लूड करना है आपको. तो जब आप 0 को इंक्लूड करेंगे तो 0 पर जो सैंपल पॉइंट है उसकी प्रोबेबिलिटी ऐड होने वाली है, और उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऐड होगी दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ CDF एट 0 इक्वल्स टू 1/4. I hope it is clear to you. If I am going to take the point 0.5, तो मुझे माइनस इनफाइनाइट से चलना है, चलते 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 0.5 तक आना है, प्लस के 0.5 तक आना है. तो मुझे सिर्फ एक सैंपल पॉइंट मिलेगा जहां पर प्रोबेबिलिटी है 1/4 की. In that case, the value of CDF of x where small x is equals to 0.5, it is defined like probability of x taking the values less than and equals to 0.5. माइनस इनफाइनाइट से चलते चलते आइए
0.5 पर रुक जाइए, जितने भी सैंपल पॉइंट्स मिल रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दीजिए. What you are going to get is 1/4. Why? Because you are getting only one sample point which is at 0. अब कोई एक और पॉइंट ऐड करते हैं और नया पॉइंट है 1 fx of 1. That means I need to take the probability of a random variable capital X, taking all the values which are less than and equals to 1. So I'll go from starting from minus infinite, move करता जाऊंगा राइट साइड, चलता जाऊंगा और कहां पर रुकना है मुझे? 1 पर जाके रुकना है. क्या 1 को इंक्लूड करना है? यस, 1 को इंक्लूड करना है बिकॉज इट इज लेस देन एंड इक्वल्स टू साइन. इक्वल्स टू साइन की वजह से मैं 1 को इंक्लूड करूंगा. तो अब मुझे दो सैंपल पॉइंट मिलने वाले हैं. एक सैंपल पॉइंट 0 वाला जिस पर प्रोबेबिलिटी है 1/4, दूसरा सैंपल पॉइंट जो कि 1 पर मिलेगा जिसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2. सो आई विल ऐड both of these, 1/4 plus 1/2, and it is going to give you the value which is 3/4. It is what? It is the probability of a random variable x taking the value 0 plus the probability of a random variable x taking the value 1. fx of 1.9 आपको काउंट करना है प्रोबेबिलिटी. कहां से? x, capital X, which is the random variable, which is taking all the values from minus infinite to 1.9. And you need to include 1.9 as well. Why? Because there is a sign which is less than and equals to. So fx of 1.9 is always 3/4. Why? Because it has two random points, which is 0 and 1, holds the value 1/4 and 1/2 as a probability. Then tell me fx of 2, probability of a random variable x taking the values less than and equals to 2. 2 या 2 से कम, वो सारी probabilities का sum करते जाइए आप. And what you are going to get? You are going to get 1/4 plus 1/2 plus 1/4. Hence, the value will be 1. fx of infinite, it is 1. Right? Because it is a certain event. It will include all the probabilities. किसी भी एक random experiment के outcome में जो probabilities आ सकती हैं वो सारी probabilities का आपने sum कर लिया है. If you are calculating the value of fx of infinite, that means it is a certain event. That means it is going to give you the value which is equals to 1. And if you are calculating the value of fx of minus infinite, that means you have not even started. कोई भी सैंपल पॉइंट आपने इंक्लूड ही नहीं किया है. You need to find out the probability of a random variable x less than and equals to minus infinite. इसके अंदर कोई भी सैंपल पॉइंट्स नहीं आ सकता. Hence it is a null event. Since it is a null event, the probability of this will be 0. So I hope you are very much clear with 3 properties जो शुरुआत में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी. fx of infinite is 1, fx of minus infinite is 0, and fx is bounded between 0 and 1. Since fx of minus 1 is 0, fx of minus 2 is also 0, fx of minus 100 is also 0. तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि CDF की वैल्यू निगेटिव हो, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटीज का सम होने वाला है. और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि CDF की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, क्योंकि fx of infinite is 1. So CDF is bounded between 0 and 1. CDF of a null event is 0, and CDF of the certain event is equals to 1. The plot of fx, please see. देखिए आपकी आंखों के सामने है. The plot of x, CDF of x. This is the plot of CDF of x. All the points which are less than 0, the value of CDF is equals to 0. Hence, from minus infinite to 0 minus, आपको एक straight line मिलने वाली है CDF की, where you are not getting any output. CDF value is 0. When you are getting CDF of 0, you are going to include the probability which exists at 0.
Hence 0 पर जो probability थी वो थी 1/4. So when you add it, the CDF of 0 is 1/4. So this is the CDF of 0. Then CDF of 0.1 is also 1/4. CDF of 0.5 is also 1/4. CDF of 0.9 is also 1/4. But CDF of 1 is probability of sample point 0 plus probability of sample point 1. So it is 1/4 plus 1/2, 3/4. But the step size is 1/2. So the CDF of 1 is 3/4. Then 1.1 is also 3/4, 1.2, 1.5, 1.9. This is 3/4. But the CDF of 2 is, that means you are going to add all the probabilities of 0, 1 and 2. Hence this is 1. और 2 के बाद किसी भी पॉइंट पर आप CDF को देखने की कोशिश करेंगे, you are going to get the value which is equals to 1. So CDF is actually bounded between 0 and 1. CDF is monotonically non-decreasing function of x. See, it is increasing only on certain points. इंक्रीज करता है 0 पर, 1 पर, 2 पर अगर 0.1 और 0.2 के बीच में मैं कर्व देखूंगा तो ये इंक्रीज नहीं कर रहा है. दिस इज अ कांस्टेंट कर्व. ऐसे ही 1.1, 1.2, 1.5, 1.9 तक आप देखेंगे, दिस इज अ कांस्टेंट कर्व. इसीलिए इसको बोलते हैं मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स. इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं बोलते हैं. इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है 1.1 की वैल्यू 1.2 की वैल्यू से चूंकि कम है, इसीलिए CDF of 1.2 will be greater as compared to CDF of 1.1. इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स. अब चूंकि ऐसा नहीं है, इसीलिए इसकी स्टेटमेंट को इसी तरीके से डिफाइन किया जाता है जैसा कि मैंने प्रॉपर्टी में आप लोगों को बताया था. राइट? सो दिस इज द प्लॉट ऑफ द CDF फंक्शन एंड आई होप आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज इस प्लॉट के साथ क्लियर हो चुकी होंगी. प्रॉपर्टीज number 1 was CDF is bounded between 0 and 1. Yes, of course it is bounded between 0 and 1. Why? Because the CDF of minus infinite is 0, whereas the CDF of infinite is 1. Hence it is bounded between 0 and 1. CDF of null event is 0, CDF of certain event is 1. Monotonically non-decreasing function of x, and CDF of x is defined as the probability of random variable x taking all the values which are less than and equals to small x. So this is how you can actually calculate and implement, analyze all the properties of a CDF function. You can revisit it once the session is over, right? So इस फंक्शन को अब मैं मैथमेटिकली इंप्लीमेंट करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, लिखना चाहता हूं. किस तरीके से लिख सकता हूं? हम लोगों ने सिग्नल सिस्टम पढ़ा हुआ है. CDF of x, fx is defined as 1/4 ux स्टेप फंक्शन है और 0 पर डिफाइंड है, मतलब 0 से इनिशियलाइज किया गया है, 0 से स्टार्ट किया गया. हेंस एम्पलीट्यूड इसका जो स्टेप का साइज है वो 1/4 है, तो 1/4 ux. देन x इक्वल्स टू 1 पर जो स्टेप साइज ऐड हुआ है दैट इज 1/2. हेंस आई एम गोइंग टू ऐड 1/2 u step function, but at x equals to 1, hence it is u of x minus 1 plus x equals to 2 पर 1/4 step size फिर ऐड हुआ है, hence 1/4 since it is a unit step function added at x equals to 2, hence x minus 2. So this is your mathematical representation of the CDF function, right? Since it is a discrete random variable, आप लोगों को इस बात को जहन में रखना है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए जो CDF फंक्शन होता है दैट इज ऑलवेज अ स्टेयरकेस फंक्शन, राइट? सो fx is a discrete random variable. fx of a discrete random variable will be a staircase function. सीढ़ी नुमा फंक्शन आपको दिखाई देगा, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसी भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का, राइट? सो विद दिस आई होप आप लोगों को काफी सारे कंसेप्ट्स जो हैं वो एग्जांपल्स के साथ क्लियर हुए होंगे. और अगर कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आप मुझे एक एग्जांपल या एक क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे. वो क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने
present करता हूं, and the question is given like this. A random variable x is given and it is taking four different values on the real axis. The values are -1, 0, 1 and 2, and the occurrence of these four real numbers is defined in terms of probability of a random variable x taking the values xi. -1 के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी है 0.3, 0 के अकरेंस की प्रोबेबिलिटी है 0.2k, 1 with 0.4 and 2 with 0.1. राइट, ये डेटा गिवन है, पूछा गया है द वैल्यू ऑफ k, बी पार्ट, प्लॉट the CDF, cumulative distribution function of a random variable x. To calculate the value of k, what you are going to apply? You are going to apply property of a PMF, probability mass function, which says the sum of all the probabilities of a random variable x taking all the values of xi equals to 1. So when you add all the probabilities, 0.3 plus 0.2k plus 0.4 plus 0.1, you should equate it with 1. So when you equate it with 1, what you are going to get is an equation where only one variable is k, and hence you are going to get the value of k as 1. Now you need to plot the CDF. So the CDF of the above function will be looking like this. CDF of x taking the four values -1, 0, 1 and 2, and the probabilities of each of these events or the points are like 0.3, 0.2, 0.4 and 0.1. So at -1, what you are going to get, the value is 0.3. 0 पर 0.2 और ऐड कर देंगे, सो 0 पर आपको जो CDF की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 0.5. 1 पर आप 0.4 को ऐड कर देंगे, सो यू आर गोइंग टू गेट द वैल्यू विच इज 0.9. और लास्ट पॉइंट है 2, जिस पर आप 0.1 को ऐड कर देंगे, सो you are going to get the final value which is equals to 1. So this step size is 0.1. This step size is 0.4. This step size is 0.2. And this is of course 0.3, right?